सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। आज हम कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की शेष व्याख्यान का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुंदू पंत तांत्या चतुर हसी उल्लास। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीरों को स्मरण किया है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रूपी महायज्ञ कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति, जिनमें नाना साहब, दुंदू पंत, तांत्या टोपे, चतुर अजीमुल्लाह सरनाम आदि सभी परिचित है। इसके अतिरिक्त अहमद शाह मौलवी ठाकुर और सैनिकों के अभिमानी ठाकुर कुंवर सिंह भी सम्मिलित थे। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, कि ये वे सभी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, कवित्री कहती है कि अंग्रेजों द्वारा आज भी उपरोक्त सभी स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को जुर्म कहा जाता है, तो वे इसे चाहे जुर्म मानते रहे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली लड़ी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि बुंदेले और हरबोलों के मुंह से मैंने रानी लक्ष्मीबाई के वीरत्व की गाथाएं सुनी थी, जो युद्ध क्षेत्र में पुरुषों की बातें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। देखिए अगली व्याख्या। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट होकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व असमानों में। देखिए, इसके माध्यम से कवित्री ने लेफ्टिनेंट वॉकर व झांसी की रानी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया। कवित्री कहती हैं कि वीर शहीदों की गाथाओं की बातों को छोड़कर अब हम झांसी के मैदान की ओर बढ़ते हैं, जहां पर लक्ष्मीबाई सभी पुरुषों के बीच अपने पुरुषत्व का परिचय देते हुए खड़ी है। लेफ्टिनेंट होकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने के लिए लेफ्टिनेंट होकर आ पहुंचा और अपने सभी जवानों को पीछे छोड़ता हुआ रानी के समक्ष आकर खड़ा हो गया, अर्थात उससे युद्ध करने के लिए तत्पर था। रानी ने तलवार खींच ली और रानी लक्ष्मीबाई ने भी लेफ्टिनेंट होकर को देखते हुए अपनी तलवार मयान से बाहर निकाल ली। हुआ द्वंद्व असमान। देखिए, असमान क्यों कहा गया है? अ का अर्थ नहीं और समान, जो समान नहीं थे, क्योंकि एक तरफ स्त्री थी और एक तरफ पुरुष था, इसलिए असमान कहा गया। और ऐसा होने पर दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हुआ। जख्मी होकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के
प्रहारों से घायल होकर लेफ्टिनेंट होकर रण क्षेत्र को छोड़कर भाग निकला और उसे रानी के शस्त्र संचालन और वीरत्व को देखते हुए बहुत ही हैरानी हुई। वह असमंजस में पड़ गया। बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मुर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि बुंदेले और हर बोलो के मुंह उसने रानी की वीरत्व की गाथाएं सुनी थी, जो रण क्षेत्र में पूछों की बाती लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। देखिए, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के जनरल स्मिथ और जनरल यूरोज की सेना से मुकाबले का वर्णन किया है। कवियत्री कहती हैं कि लेफ्टिनेंट वोकर के पराजित हो जाने के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त हुई, परंतु कुछ ही समय पश्चात युद्ध क्षेत्र में जनरल स्मिथ अपनी सेना लेकर आ पहुंचा और इस बार जनरल स्मिथ रानी की सखियों कान्हा और मुंद्रा के वीरत्व के सामने टिक नहीं पाया। रानी की इन सखियों ने युद्ध क्षेत्र में भयंकर मारकाट मचाई, पर पीछे यूरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी। और इसके पश्चात जनरल यूरोज अपनी सेना लेकर पीछे से आ खड़ा हुआ। इस कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के बीच गिर गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि बुंदेले और हर बोलो के मुंह से उसने रानी के वीरत्व की गाथाएं सुनी थी, जो युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए, फिरंगियों का मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। देखिए, विशेष में सरल भाषा का प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ रानी के वीरत्व की गाथाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इससे आगे की व्याख्याओं का अध्ययन इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे। आशा करता हूं कि व्याख्या भली बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।